हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो क्लास 2 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर में द टाइटल है इस चैप्टर का ए डे एट द बीच। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे काउंटिंग करना ग्रुप्स में। तो ये मेजर गोल है इसका चैप्टर का, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हमें इसमें सीखने को मिलेंगी। हमने क्लास फर्स्ट में कुछ चैप्टर्स में हमने देखा था कि जहाँ पे हमने ऑरेंजेस को कैटेगराइज करके ग्रुप किया था बॉक्सेस में। 10 ऑरेंजेस को फिल करके हमने बॉक्सेस में काउंट किया था, लाइक 3 boxes, 10 oranges each, लाइक कैरी इन टोटल 30 oranges, राइट। तो इस तरीके से हम ग्रुप में कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी होता है काउंट करना। ये एक कॉमन थीम है जिसके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। तो अगर हमें बड़े नंबर्स काउंट करने हैं तो ऑलवेज इजी कि हम उन्हें ग्रुप कर लें उन चीज़ों को। तो यहाँ पर एक ये बीच का एक व्यू दिया गया है। डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमें दिख रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया, लुक एट द अबव पिक्चर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। तो इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर एक एक करके काउंट करना हम शुरू करेंगे, जैसे हम कोकोनट को काउंट करें, तो कोकोनट तो काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे तो मुझे, अगर मैं इन दो को भी देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट अगर मैं ग्रुप कर लूँ ऐसे तो मैंने देखा कि 5 ही यहाँ पे है, 5 ही यहाँ पे है, 5 ही यहाँ पे है, 5 ही यहाँ पे, 5। तो ये 5 के ग्रुप्स में है ना। तो मैं क्यों ना इन ग्रुप को काउंट करूँ, 1 2 3 4 5। और ये दो कोकोनट नीचे पड़े हुए हैं। तो 5 ग्रुप्स ऑफ 5 कोकोनट ईच, मतलब हम 5 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐड, टोटल काउंट करने के लिए। तो 25 हो गया। और ये दो कोकोनट नीचे पड़े हुए 27। सिमिलरली अगर बोर्ड्स की बात करेंगे तो देखें, थोड़ा मुश्किल है इस तरीके से काउंट करना। थोड़ी पिक भी क्लियर नहीं है, बट अगर हम देखें तो एक साथ 4 बोट खड़ी हैं, यहाँ पर भी 4 बोट है, यहाँ पर भी 4 बोट है। तो 4 बोट्स के 3 ग्रुप्स हैं, तो हम कहेंगे 12 4 × 3। ऐसे बच्चों के 2 2 के ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, तो 6 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग काउंट कर रहे हैं कि ग्रुप कर लिया और फिर कितने ग्रुप्स हैं उन सेम चीज़ों के। और बट इसकी ये भी कंडीशन है कि वो जो ग्रुप्स हैं उनमें वो क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी में डिफरेंस होगा तो हम उसे ग्रुप नहीं कह सकते। जैसे ये जो दो कोकोनट नीचे पड़े हुए हैं, इनको हम ग्रुप नहीं कह सकते, इनको हम दो सेपरेट कोकोनट्स ही बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हाउ डिड यू काउंट देम वन बाय वन और इन बंचेस ऑफ और ग्रुप्स। तो ऑब्वियसली हमने ग्रुप्स में करके हमने काउंट किया है। अगर एक एक करके काउंट करते तो बहुत टाइम लगता। एक्सरसाइज है जहाँ पे बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि उन्होंने अगर किसी रिवर का किनारा देखा है या बीच वगैरह देखा है, वहाँ पे कौन से एनिमल, कौन से प्लांट्स उन्हें देखने को मिलते हैं। और उन्हें इनकरेज करें कि जो भी उन्हें उनके चारों तरफ अगर फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स का ग्रुप में काउंट करें। कोई पेबल्स हैं, उन्हें ग्रुप में काउंट करें, तो काउंटिंग इजी भी होती है और नंबर भी हम रिटेन कर पाते हैं। अदरवाइज एक एक करके काउंटिंग करने में इशू रहता है। तो ऊपर की शॉप का ही रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे, लुक एट द शॉप शोन इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश नेकलेसेस ऑफ शेल्स विथ 10 शेल इन ईच नेकलेस। तो अगर हम ऊपर इधर जाएं तो यहाँ पे नेकलेस है ये। तो ये बोल रहे हैं कि एक नेकलेस में इंडिविजुअल शेल पढ़ना तो बड़ा, काउंट करना तो बड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे इन्होंने हमें बोल दिया कि 10 शेल्स हैं। तो अब हमें काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 नेकलेसेस हैं। तो इस तरीके से हमें देख के हमें काउंटिंग यहाँ पे बतानी है। सारे आंसर्स उस पिक्चर्स में से ही आएंगे। पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करें और फिर इनको फिल आउट करें।
सुरभि ने जो है बहुत सारे सी शेल्स कलेक्ट किए हैं जो समुद्र के किनारे में शेल मिलते हैं छोटे, और उनसे वो अपनी मम्मा के लिए नेकलेस बनाना चाहती है। तो तो उसने ग्रुप बनाए, हम कितने ग्रुप बनाए हैं उसके लिए तो हमें काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ पे 5 ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 5 5 के ग्रुप्स की हैं। तो कितने ग्रुप्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ग्रुप्स ऑफ शेल्स बनाए हैं। एक ग्रुप में 5 नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो उससे उसने नेकलेस बनाया है। अब उसकी मम्मा ने भी कुछ बड़े नेकलेस बनाए हैं, तो उसके अंदर उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेल्स के 5 बनाए हैं। तो एक्चुअली में 10 ग्रुप्स बनाए जाएं 5 शेल्स के, या 5 ग्रुप्स बनाए जाएं 10 शेल्स के, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेल्स सेम है, राइट। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10, या हम अगर काउंटिंग में भी करेंगे तो यही तरीका होगा ग्रुप्स को काउंट करने का। या तो हम कम नंबर ऑफ शेल्स के ज्यादा ग्रुप बना लें, या ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स के कम ग्रुप बना लें। तो सुरभि छोटी है, उसके लिए छोटे कम शेल्स का भी नेकलेस काम कर जाएगा। मम्मा के लिए थोड़ा बड़ा नेकलेस चाहिए तो उसमें ज्यादा शेल्स लगेंगे। तो यहाँ पर हमें उसका जवाब देना है। लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन पैक्स ऑफ 10। आप कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि 10 के पैक में आते हैं, उनको आप लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मनोज जो है वो अपने फादर को चीकू बेचने में हेल्प करना चाहता है, और उसने उनको ट्रे में लगा दिया। अब एक ट्रे में देखे तो 2 रोज हैं, दोनों रोज में 5 ईच है, तो एक ट्रे में 10 चीकूज हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ गए हैं, हाउ मैनी देयर आर डैश चीकूज इन द ट्रे, तो 10 चीकूज। हाउ मैनी चीकूज आर देयर इन टोटल, तो एक ट्रे में 10 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रेज हैं, तो टोटल 80 चीकूज हैं। इसी तरीके से ये सेम सिमिलर काउंटिंग सिमिलर तरीका हमने पिछली क्लास फर्स्ट में भी किया था, जब हम ग्रुप पहली बार कर रहे थे। ऑरेंजेस के ग्रुप, फ्लावर की माला के ग्रुप कर रहे थे, स्टार्स के डेकोरेशन के ग्रुप से हम काउंटिंग कर रहे थे। तो सेम चीज हमें यहाँ पे बताई गई है, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे ब्लॉक और स्ट्रिप के साथ खेलना बताया। अभी आगे चल के भी हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है। तो ये एक ब्लॉक स्टिक है, इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, 3 3 6 और 4, तो 10 ब्लॉक्स हैं एक ब्लॉक स्टिक में। और ये बच्चा कह रहा है कि लुक एट माई 10 स्ट्रिप, तो हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन, तो 10 स्ट्रिप बोला जा रहा है, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि 10 यूनिट्स होंगी। तो ये ब्लॉक स्ट्रिप है, तो यहाँ पे काउंट करने के लिए बोला है कि 3 ब्लॉक स्ट्रिप हैं, 4 इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं, तो टोटल का एक ब्लॉक स्ट्रिप में हमने काउंट किया था 10 होते हैं। 3 ब्लॉक स्ट्रिप हैं तो 30 हो गया, और 4 लूज ब्लॉक्स हैं तो 30 + 4 कर देंगे तो 34 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक स्ट्रिप बढ़ गई हैं, तो हम अकॉर्डिंगली उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है कि टेंस प्लेसेस का और यूनिट्स प्लेसेस का, राइट। तो वही है, अब जैसे ये यहाँ पे हम आते हैं इस एक्सरसाइज जहाँ पे हमें 24 टोटल ब्लॉक्स दिए हैं या यूनिट्स दी गई हैं। अगर हम 10 ईच के उसमें इन्हें ग्रुप करें, तो 10 के ग्रुप्स 2 बनेंगे 10 स्टेप्स के, तो 20 हो गए, और 4 यूनिट्स बचेंगी, तो वो 4 हम यूनिट्स प्लेस पे लिख लेंगे। ऐसे यहाँ पे 36 है, तो 10 के ग्रुप 3 बन जाएंगे, 6 यूनिट्स इस पे रह जाएंगी। 72 के लिए 7 10 की स्ट्रिप्स बन जाएंगी,
और 2 यूनिट्स होंगी। तो यहाँ पे टेंस प्लेसेस देख रहे हैं आप अगर, तो टेंस प्लेसेस में ये देखिए कि जो बड़े में जो हमारी टेंस स्प्रिट जो बन रही है, टेंस स्ट्रिप जो बन रही है, वो हमारे 10th प्लेस है। और जो उसके बाद जो हमारे पास जो सिंगल यूनिट, क्योंकि हम एक जो स्ट्रिप है वो 10 यूनिट्स की बना सकते हैं, अगर उससे कम रहेगा तो हम वो स्ट्रिप में नहीं लग पाएगा, उसको हमें सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जब हम किसी यूनिट्स को एक ग्रुप में हमने एक डिफाइन किया कि ये ग्रुप कितना बड़ा हो, 10 का हो, यहाँ पे हम 10 का ग्रुप बना रहे हैं, तो यूनिट्स प्लेस पे हमारे पास वो नंबर आ जाएगा अगर हम ग्रुप कर पा रहे हैं। तो जितने ग्रुप हम कर पा रहे हैं 10 के, वो उतना ही नंबर, उतने ही ग्रुप का नंबर हमारे 10 प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने ये जो बच्चा है उसने 10 स्ट्रिप को जोड़ दिया है। तो 10 स्ट्रिप 10 स्ट्रिप जोड़ दिए, तो ये एक तरीके से हर एक स्ट्रिप में 10 है यूनिट्स, और 10 स्ट्रिप जोड़ दिए तो टोटल देखेंगे तो 100 यूनिट्स हो जाएगा। अब उसी को इस तरीके से उन्होंने समझाने के लिए अलग तरीके से रखा हुआ है कि 70 यूनिट्स जो हैं येलो हैं, 30 यूनिट्स रेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि 7 येलो 10 स्ट्रिप्स हैं और 3 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं। तो एक एक 10 स्ट्रिप में 10 यूनिट्स आती हैं। तो टोटल यहाँ पे 100, 7 येलो 10 स्ट्रिप्स और 3 रेड 10 स्ट्रिप्स, तो टोटल 10 स्ट्रिप्स हो गई। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ग्रुपिंग्स का हम यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहे हैं। लेट अस मेक 100। तो ये एक गेम भी बताया गया है बच्चों को। अगेन मैं जो रिपीट करता आता हूँ, खिलाते खिलाते पढ़ाना और पढ़ाते पढ़ाते खिलाना। बच्चों के 4-5 के ग्रुप बना लें और उसमें एक बच्चा बैंकर बन जाए। जो हर एक टीम मेंबर है वो डाइस, वो जो लूडो वाली जो डाइस होते हैं उसको चले, और अगर नंबर 10 से नीचे रहता है तो वो यूनिट्स उसको बैंकर किसी लाइक राजमा बीन्स हो गए, मूंगफली हो गई, उनको यूनिट्स दे। और अगर वो 10 से ज्यादा नंबर आए तो 10 के लिए एक 10 स्ट्रिप दे दे, राइट। तो उस तरीके से तो ये बड़ा अच्छा गेम बन जाएगा, राइट। तो अगर 10 से नीचे रहता है तो लूज दे दे, लूज राजमा पेबल्स। बट अगर ज्यादा है तो 10 से तो पहले 10 का एक 10 स्ट्रिप दे दे। अगर लेट्स से जैसे वैसे तो जो दो डाइस को अगर रोल करे तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर 12 बन सकता है, अगर दोनों डाइस पे 6 आए। तो 10 के केस में एक 10 स्ट्रिप, 12 नंबर आने के केस में एक 10 स्ट्रिप हो जाएगी और दो लूज यूनिट्स हो जाएंगे। तो हम वो जो यूनिट्स हैं वो राजमा को लेके खेल सकते हैं या मूंगफली को लेके खेल सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम का मैंने पहले ही बताया था कि ग्रुपिंग करने से बच्चों को क्या फायदा होता है, कि अगर बहुत सारे आइटम्स हैं टेबल पे और उनको काउंट करने के लिए दे दिया जाए, तो काउंटिंग करते 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 बीच में जरा सा भी हमारा फोकस इधर उधर हुआ, हम उसकी काउंटिंग भूल जाएंगे। तो अगर हम उन्हें ग्रुप कर लें तो हम इजी होगा। तो ये वही बच्चा यहाँ पे समझा रहा है इसको कि वो भूल गई थी काउंटिंग, तो उसने उसे तरीका समझाया कि मैं जो वहाँ पे 10 शेल्स का जो ग्रुप है उस पर मैं एक ये ट्रायंगल कार्ड रख देता हूँ, और जो सर्कल वाला कार्ड है वो 1 शेल पे रख दूंगा जहाँ पे इंडिविजुअल शेल्स होंगे, राइट। तो 3 ग्रुप्स बन गए, तो 10 शेल्स हैं एक में तो 30, और एक ये सिंगल शेल है तो 31। तो इस तरीके से काउंटिंग इजी हो जाता है ग्रुपिंग से। यही सेम चीज यहाँ पे समझाई गई है 3 10s ट्राइंगल की शेप में तो 30 हो गया, 1 सर्कल की शेप में तो 31। यहाँ पे 3 10s हैं ट्राइंगल की शेप में और 2 1s हैं,
यहाँ पे 5 टेंस हैं ट्रायंगल की शेप में और 3 वंस हैं, तो 5 और 3 53 हो गया। 5 3 तो 10th प्लेस पे 5 आ जाएगा, वंस प्लेस पे 3 आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे 10th यूनिट्स प्लेस का लाइक जो यूनिट प्लेस 10th प्लेस का जो कंसेप्ट होता है वो बच्चों को समझाया गया है। यहाँ पे हम डिफरेंट कार्ड्स ले सकते हैं, कार्ड पे 0 to 9 के नंबर लेके डिफरेंट कार्ड्स पे, और फिर हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं कि उन्हें बोल सकते हैं कि बच्चों बनाओ 52 नंबर बनाओ, तो वो अरेंज करेंगे। 5 को 10th प्लेस पे रखेंगे, 2 को 1 प्लेस पे रखेंगे। अगर हम उल्टा कर दें 25 बनाने को बोल दें तो 2 को उन्हें 10th प्लेस पे रखना पड़ेगा और 5 को 1 प्लेस पे। तो लेट किड्स अरेंज, और उन्हें बताने दें कि वो किस तरीके से अरेंज करते हैं नंबर को। तो यहाँ पर सूरज जो है, सूरज को की मम्मा उसे बोल रहे कि ट्रे लेके आओ और इन 43 ऑरेंजेस को अरेंज कर दो। तो सूरज बोलता है कि मुझे लगता है कि 3 ट्रे लगेंगी, बट अगर एक्चुअल में अरेंज करने जाएंगे एक ट्रे के अंदर 10 ऑरेंजेस आते हैं, तो 3 ट्रे लाके भी बहुत सारे ऑरेंजेस बच गए। तो उसको एक्चुअली में 3 नहीं, एक और ट्रे लानी पड़ेगी, यानी कि टोटल 4 ट्रेस लानी पड़ेंगी, और उसके बाद 3 ऑरेंजेस। तो 43 जो टोटल ऑरेंजेस उसके मम्मा ने अरेंज करने को बोला, तो वो 4 ट्रेस में 10 ईच, यानी कि 40, और 3 ऑरेंजेस बाहर रह गए। अब यहाँ पर मम्मा ने पूछा इसी वजह से कि बताओ तो 43 ऑरेंजेस ज़्यादा बड़ा नंबर है या 34 ऑरेंजेस, क्योंकि सूरज अभी छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता। तो अब जब उसने देखा कि 43 ऑरेंजेस के लिए तो हमें तो ज़्यादा ट्रे यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जो 10th प्लेस पर है वो जो नंबर 4 है वो बड़ा नंबर है। 10th प्लेस पे 34 में तो 3 है आता है, 4 3 से बड़ा है, और इसी वजह से मुझे ट्रेस भी ज़्यादा लगानी पड़ रही हैं। पहले मैं 3 सोच रहा था, अब मुझे 4 लगानी पड़ी। तो 43 ऑरेंजेस ज़्यादा हैं 34 से। क्यों? क्योंकि 43 के अंदर 4 टेंस हैं और 34 के अंदर 3 टेंस है, राइट। तो इस तरीके से 43 34 से ज़्यादा है। तो ये एक नंबर कंपैरिजन का भी सिस्टम है। छोटे बच्चे हैं, हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ये चीज़ें उन्हें अपने आप समझ में आएंगी। तो हमें समझाना पड़ेगा यूनिट्स प्लेस, वंस प्लेस, 10th प्लेस के कंसेप्ट में, किस में ज़्यादा ग्रुपिंग हो जाते, किस में ट्रे के कंसेप्ट से ग्रुप्स के केस में हम उन्हें समझा सकते हैं। तो यहाँ पर सूरज ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस, विच इज मोर। तो उसके मम्मा ने रिप्लाई किया कि दोनों में 4 टेंस ही हैं, 43 में भी और 47 में भी, बट जो वंस प्लेस है उसके अंदर 43 के अंदर 3 वंस हैं, जबकि 47 के अंदर 7 वंस है। तो ये तो इजी है, हमें पता है कि 7 3 से ज़्यादा होता है। जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, 3 में 1 प्लस करते हैं, 4 4 में 1 प्लस करते हैं 5, तो हम ऐड करते हुए जाते हैं तब 7 आता है, राइट। 3 में ऐड करना पड़ता, तो 3 से 7 बड़ा है, तो 47 फिर बड़ा हुआ। तो ये हम बताएंगे। और यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया 67 चीकूस ज़्यादा है या 76 चीकूस, तो ये बच्चों को फिल करने दें। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो discuss with children the situations where they can compare two quantities. Ask children to make two groups of concrete objects like pebbles, marbles, bottles, caps, seeds, and to estimate which group has more number of। तो वही हमें बच्चों को कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स देने हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्ट जिसे बच्चे छू सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, और ग्रुप करके फिर बताएं कि कौन से, किसके अंदर ज़्यादा पेबल्स हैं, किसके अंदर ज़्यादा, कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है उनका, किस ग्रुप का।
यहाँ पे वही फ्लैश कार्ड वाली एक्सरसाइज है, 0 to 9 के लिख के हम कार्ड्स पे लिख लेते हैं नंबर, और उसके बाद जब ये वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम उनका जवाब देंगे उन कार्ड को साथ में लाके, कि अ नंबर ग्रेटर देन 50 तो हम 57 बनाएंगे, नंबर को एक कार्ड लेके आएंगे, उसको टेंस के प्लेस पे हम 5 लिखेंगे, और रखेंगे 5 नंबर वाला कार्ड, और वंस के प्लेस पे हम 7 नंबर वाला कार्ड रखेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये कार्ड वाला गेम बच्चों के साथ खेलना है। तो तो वही है, यही चीज जो पहले बताया था कि नंबर को यूनिट्स प्लेस और वंस प्लेस को के जो नंबर जो हम रख रहे हैं उसको अदल बदल के देखना, बताना बच्चों को इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा। 10th प्लेस पे 3 है, यहाँ पे 10th प्लेस पे 5 है, तो यहाँ पे इस 53 के अंदर 5 टेंस हैं, जबकि 35 के अंदर 3 टेंस हैं, तो 53 बड़ा हुआ 35 से, राइट। तो इस तरीके से हम बच्चों को समझाएंगे। तो यहाँ पर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे, बच्चों को हम बताएंगे कि ये बड़ा मज़ेदार गेम है कि हम 92 से हम डिक्रीज करते हुए जाएं एक एक करके, तो बच्चों को समझ में आएगा कि कौन सा नंबर किससे ज़्यादा है, 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है, किसके अंदर कम टेंस है, राइट। 92 से 73 वाला कम है, क्योंकि इसके अंदर 9 टेंस हैं, इसके अंदर 7 टेंस हैं। 73 से 65 कम है, क्योंकि इसके अंदर 7 टेंस हैं, इसके अंदर 65 टेंस हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को ड्रॉ करने देंगे। फिर दोबारा से कुछ क्वेश्चंस हैं। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? सब जानते हैं 99, क्योंकि 99 के बाद जो 100 होता है वो तो 3 डिजिट वाला नंबर हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर द नो डिजिट इज रिपीटेड, तो ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ की 2 डिजिट का है, सबसे बड़ा है, और उसके अंदर कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा। तो 99 के अंदर तो 9 जो नंबर है वो 10 प्लेसेस और वंस प्लेसेस दोनों पे आता है, तो रिपीट हो रहा है। बट उसके बाद जो दूसरा नंबर है 98, उसके अंदर नंबर रिपीट नहीं हो रहा, वहाँ पे 10th प्लेस पे 9 है और वंस प्लेस पे 8 है। तो फिर इसका आंसर 98 होगा। एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चों को सोचने का मौका दिया जाए। ये जब स्टेटमेंट हम बच्चों के आगे इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, तो बच्चे इसके बारे में सोचेंगे। लेट देम थिंक अ बिट। पहले कम गाइड करिए, बाद में ज़्यादा उन्हें नीड पड़ते तो थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा क्यू दीजिए, ताकि वो अप्लाई कर सकें अपनी नॉलेज को। ऐसे ही ये केरला के एक फेस्टिवल के बारे में बताया गया, ओनम के बारे में। ओनम फेस्टिवल बाकी स्टेट्स में अलग अलग नेम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओनम पे ये बोट रेस होती है, बड़ी फेमस है, वर्ल्ड ओवर से लोग देखने जाते हैं केरला में। उसको बोट रेस को कहते हैं वल्लम कली। और तो जो रेस है वो खत्म होने वाली है, और इसमें हमें देख के बताना है कि कौन फर्स्ट आने वाला है। सेकंड पे 2 बोर्ड्स दिख रही हैं, थर्ड पे येलो बोर्ड दिख रही है, तो ये हमें बताना है। फिर एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, कैलेंडर को दिखा के, और बच्चों को पूछा है, बच्चों को उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो कैलेंडर को लेके बैठ सकते हैं किसी भी मंथ के, और बच्चों से पूछ सकते हैं कि ओनम किस दिन सेलिब्रेट किया, ओनम विल बी सेलिब्रेट ऑन विच डे ऑफ द मंथ। तो इस तरीके से जैसे ये 29 को ओनम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो डे यहाँ पे ट्यूसडे है। तो let the kids analyze the calendar and come to the conclusion। ये एक तरीके का डाटा एनालिसिस की एक्सरसाइज ही है बच्चों के लिए। हॉरिजॉन्टल रो में देखना, फिर वर्टिकल कॉलम्स में डेट्स को ढूंढना। फिर पूछे कि इंडिपेंडेंस डे कब आएगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं 15 के नीचे इंडिपेंडेंस डे, तो हम बोलेंगे 15 को आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो है गुड़िया ये बोल रही है कि 17 नंबर का जो प्लेयर है जिसकी जर्सी पे 17 नंबर लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा खेलता है। तो ये जो है लड़का बॉय ही ये बता रहा है कि वो तो आर्या है, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है।
तो इसी तरीके से जो बच्चे क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो जानते हैं 7 नंबर महेंद्र सिंह धोनी का था। तो हमेशा काफी अच्छे से फाइट किया इंडिया के लिए, काफी सारे मैचेस जिताए, काफी सारे कप्स जिताए। सचिन तेंदुलकर माय पर्सनल फेवरेट 10 जर्सी नंबर। तो बच्चों को देख सकते हैं कि कहाँ पे हम बच्चे देखते हैं कि नंबर्स को एज अ लेबल्स के तरह यूज किया जाता है। हाउस नंबर होते हैं, पिलर नंबर होते हैं, ट्रेन के नंबर, कार्स पे नंबर। तो बच्चों को हम इसके लिए अवेयर कर सकते हैं, राइट। तो बच्चे अवेयरनेस गेन करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।